नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में आपका स्वागत है। ट्रंप साहब ने आज कह दिया है कि इस पर हॉर्मूज़ को लेकर उनका बयान है कि भैया हॉर्मूज़ से जो जहाज़ दूसरे देशों के टोल की तरह कोई पैसा देकर ईरान को निकल पा रहे थे, उस पर अब अमेरिका निगरानी रखेगा। और अमेरिका की निगरानी का मतलब ये है कि या तो ये सभी के लिए खुला हो और या कम से कम टोल का पैसा जो है वो ईरान के पास ना पहुंच पाए। तो इसको लेकर ईरान ने सख्त आपत्ति तो जताई ही है, स्वाभाविक है। लेकिन पहली नज़र में जो ये दिख रहा है मामला उतना बड़ा है नहीं। पहली नज़र में लगता है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में ये अमेरिका ने किया है, लेकिन सवाल ये है नहीं। सवाल ये है कि इस बहाने अमेरिका चीन पर निशाना साध रहा है, क्योंकि ईरान से जितना भी तेल जा रहा है उसका 80 से 90 प्रतिशत तक चीन जाता है और इसी रास्ते से जाता है। तो यदि इस तरह का कोई प्रतिबंध लगता है, यदि इसमें कोई बाधा आती है, तो मामला रुकेगा, सारी जो चीज़ें रुकेंगी वो चीन में रुकनी है। दिक्कत होनी है वो चीन को होनी है। वैसे एक बात ये भी है कि चीन के पास अपने भंडार हैं तेल के, जिनको वो सुरक्षित रखना चाहता है और दूसरे देशों से खरीदी करता है। लेकिन यदि इसको संप्रभुता पे हमला माना जाए, जो कि होगा, निश्चित तौर पर संप्रभुता पर हमला है ये कि एक देश दूसरे देश से तेल खरीद रहा है और तीसरा देश बोल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, उसके रास्ते में अड़चन लगा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन होगा। तो चीन इसको बर्दाश्त करेगा ऐसा लगता नहीं है, और चीन सीधे युद्ध में कूदेगा इसकी अभी कम संभावना लगती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस युद्ध में है। ईरान को वो भरपूर मदद कर रहा है, हर तरह से मदद कर रहा है, हर तरह की कोशिशें जारी हैं। चीन और रूस ने अमेरिकी सेनाओं की जानकारी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो अभी जो मदद की है ईरान की, उसमें अब अमेरिका की कोशिश ये है कि चीन को अलग थलग किया जाए, चीन पर दबाव पड़ेगा तो वो अब इसकी दो संभावनाएं बनती हैं। एक तो यह है कि अमेरिका वाकई चीन के जहाज़ों को रोकने की कोशिश कर ले, और यह हिम्मत करना बड़ी बात होगी। ये अचानक से संभव नहीं होगा, क्योंकि ये फिर इस जो अभी एक जिसको युद्ध कहा जा रहा है, ये महायुद्ध की दिशा में बदल जाएगा। क्योंकि चीन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और अमेरिका से सीधे उसका भिड़ना, फिर अमेरिका के साथ इजराइल है, तो इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि अमेरिका चीन को छोड़कर बाकी देशों के जहाज़ों पर अपना असर दिखाए और चीन के जहाज़ बदस्तूर आना जाना करते रहें। इसके भी इम्प्लिकेशंस हैं। पहली बात तो यही कि सारे देश ये पूछ सकते हैं कि भाई चीन यदि ले जा सकता है तो हम पर क्यों दादागिरी कर रहे हो। और दूसरी बात कि जो बघेरची ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारी तो हम तो चाहें भी तो भी अभी हम हॉर्मूज़ पूरा नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ पर IRGC ने बिछा दी हैं बारूदी सुरंगें, और सुरंगों के लेके 3 तरीके की सुरंगें हैं। तो उनमें से यदि किसी में भी खतरा होता है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए हम चाहें तो भी नहीं खोल सकते। ये उन्होंने शातिर बयान था, पर उन्होंने ये बयान दिया। अब अमेरिका बोल रहा है कि हम वो भी हटा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, इसमें महीनों का वक्त लगना है। तो फिर बचता है एक छोटा पैसेज, जिससे कि चीन के यदि जहाज़ निकलते हैं बिना रोक टोक के और बाकी सबके साथ रोक टोक की जाती है तो सवाल उठेंगे। और यदि अमेरिका चीन को के जहाज़ों को हाथ लगाने की हिम्मत दिखाता है, इट डेयर्स, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मसला होगा। ये अपने आप में
और इन सारी चीज़ों के सामने आने में बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं है, क्योंकि ईरान के जहाज़ वहाँ से बदस्तूर चीन के जहाज़ वहाँ से बदस्तूर आ रहे हैं, तो फंसे हुए हैं, निकलना ही है उन्हें। तो इन सारी चीज़ों के सामने आने में बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं। तो आप इस पर नज़र रखें कि अब चीन के जहाज़ और ईरान इन सारी चीज़ों पर क्या रिएक्ट करते हैं। और भी बात करते हैं अगले वीडियो में।